Hello everyone, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे और फिर से आज आपके सामने आप सभी को बताया कि सीयूटी के सिलेबस को हम गोइंग ऑन कर रहे हैं। सीयूटी के सिलेबस को लगभग भी कवर कर दिया गया, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एक बार आप प्लीज़ प्लेलिस्ट के थ्रू होके जाइए। और थोड़े से कुछ पार्ट्स अभी आपके बाकी रह गए, जैसे अवार्ड्स आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के नेम आते हैं, और थोड़ी सी स्पोर्ट्स के टर्म्स पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स की क्लासेस तो अपनी एग्ज़ाम्स के पहले हम 6 मंथ वाली करंट अफेयर उसको हम डेली करंट अफेयर्स में भी कवर करेंगे। तो चलिए आज अवार्ड्स के बारे में जान लीजिए। आज अवार्ड्स के बारे में जानने के बाद आपको अवार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आया कि कौन सा अवार्ड किस एरिया में दिया जाता है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल वे में। और आज पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे जो कि सीयूटी तो एग्जाम से भी जल्दी हो रहे हैं, कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में एसएससी वगैरह के पूछे गए, बट वही क्वेश्चंस उसी में से आपके सीयूटी एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। इसी के साथ साथ सीयूटी के पूरी डिटेल्ड सिलेबस 2024 की भी वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगी। सो काइंडली वंस गो थ्रू दैट ऑल्सो। आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्स, फॉर्म फिल करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या डोमेन सब्जेक्ट्स है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। तो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे आप मेरे साथ मिलते रहिए। चलिए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है, आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। लगभग में अभी नोबेल्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया नोबेल प्राइज, तो आपको एक बार करंट में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिले हैं ये चीज़ें याद कर लेनी है। याद क्यों कर लेनी है, उसका कारण ये है क्योंकि टोटल अभी के भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो देखिए अक्टूबर में लगभग में अनाउंस किया जाता है। अक्टूबर में क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। और दिसंबर में दिया जाता है। कब दिया जाता है, दिसंबर में दिया जाता है। तो दिसंबर में जब दिया जाएगा और आपकी एग्जाम लगभग में मार्च अप्रैल में होती है, मार्च अप्रैल मई में हो जाती है, अप्रैल मई में हो जाती है, राइट। तो ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो आज आप नाम याद कर लें या तब नाम याद करिए, आपके ऊपर है, बट वो करंट अफेयर्स में क्या होगा, वो एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। द नोबेल प्राइज ऑफ क्या है, एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और इसकी बात की जाए तो इसकी फाउंडेशन जो है स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन का मतलब भाई सीधी बात है कि स्वीडन में स्टॉकहोम वहाँ की कैपिटल जैसी है, वहाँ से वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उससे भी खड़ी बात क्या है कि ये आप देख रहे हैं ना, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल थे कौन, ही वॉज अ साइंटिस्ट। ही वॉज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड डायनामाइट। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, डायनामाइट इन्वेंट किया था। और इन्हीं के ऑनर में ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो स्वीडिश इन्वेंटर एंड एंटरप्रेन्योर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। तो इन्होंने इनके लिए दिया जाता है। देखिए सीधी बात है, अल्फ्रेड नोबेल की स्थिति में हर साल 10 दिसंबर को ये दिया जाता है स्टॉकहोम में। कहाँ पे दिया जाएगा, स्टॉकहोम में। अब सवाल ये है कि किस किस एरिया में दिया जाता है, कितने क्राइटेरिया हैं। तो टोटल 6 क्राइटेरिया होते हैं अल्फ्रेड अवार्ड देने के। देखिए 1901 में इसको स्टार्ट किया गया था स्वीडन में स्टार्ट किया गया 1901 में। और हर साल अक्टूबर में ये अनाउंस होता है। अनाउंस कब होता है, अक्टूबर में अनाउंस हो जाता है। टोटल 6 एरियाज में दिया जाता है। सबसे पहले फिजिक्स, ओके, सबसे पहले क्या होगी, फिजिक्स। फिर होगी आपकी केमिस्ट्री, क्या होगी बेटा, केमिस्ट्री। फिर आता है लिटरेचर, क्या आता है, लिटरेचर। फिर आता है मेडिकल, क्या आता है, मेडिकल साइंस आता है। फिर आता है वर्ल्ड पीस, सुना है ना, वर्ल्ड पीस प्राइज, तो वर्ल्ड पीस प्राइज भी आएगा। और लास्ट में आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पहले नहीं था, पहले 5 फील्ड में ही दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स को 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। ये मैथ्स में नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। कभी पूछ ले मैथ्स में नोबेल, तो याद रखिएगा मैथ्स में कहीं से भी नोबेल अवार्ड्स नहीं दिए जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक नोबेल अवार्ड को मैक्सिमम 3 लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा किया, तो ऐसे 3 साइंटिस्ट के बीच में शेयर किया जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए मैक्सिमम 6 कैटेगरी में है, तो मैक्सिमम 18 लोगों को एक साल में अवार्ड दिया जाता है नोबेल का, मैक्सिमम 18। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑल टाइम 3 लोगों में। अक्सर फिजिक्स, केमिस्ट्री में और मेडिकल साइंस में हो जाता है, इकोनॉमिक्स वगैरह में लगभग में नहीं होता। तो कभी कभी हो जाता है 3 लोगों में, कभी कभी 2 लोगों में। तो मैक्सिमम 18 लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं। यहाँ तो कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट बॉक्स में काइंडली मेंशन करें। लेटेस्ट वाले सारे के सारे लर्न करें। अच्छा, क्या मरने के बाद दिया जा सकता है, मरने के बाद भी दिया जाता है। 2 लोग, याद कैसे करना है, काला हैमर इज अ ट्रिक, कार्ल फ्लडर एंड हैमर सोल्ड। कार्ल फ्लडर एंड हैमर सोल्ड को
आफ्टर डेथ इनको दिया गया है। तो ये काला हैमर याद रखेंगे, बहुत ही ईजी है लर्न करना, काला हैमर नोबल, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा कितने इंडियंस को मिला है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कहेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर में 1913 में कौन सी थी, गीतांजलि के लिए मिला था इनको। गीतांजलि इनकी बहुत ही अच्छी एक कलेक्शन है उसके लिए। वहीं सीवी रमन को मिला था फिजिक्स में, किस में मिला था, फिजिक्स में मिला था। कौन सा था, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट जो लोग सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं उसमें रमन इफेक्ट का काम आता है। सीवी रमन जी को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे इंडिया के। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मदर टेरेसा को पीस में मिला था, आप सभी को पता है मदर टेरेसा काफ़ी फेमस रही हैं। हरविंद खुराना को मिला है मेडिकल में, मेडिकल में डॉक्टर श्री हरविंद खुराना को। और अमर्त्य सेन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इंडिया में इकोनॉमिक्स में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। इकोनॉमिक्स में एक ब्रांच होती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिन बच्चों ने पढ़ी हुई उनको आइडिया होगा, जिसमें ये आप गरीबी रेखा के बारे में बात करते हैं, पुअर्टी लाइन के बारे में बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। याद कीजिएगा कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला था वर्ल्ड पीस प्राइज मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, ठीक है, और इनको बाल अधिकारों के लिए, चाइल्ड लेबर में कम कराने के लिए, चाइल्ड लेबर वाले केस में इनको मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। वही मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, इनको अफगानिस्तान और तालिबान वाले ने गोली मार दी थी, बच गई थी ये, क्योंकि ये लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ की लड़कियों को एजुकेट करने के लिए, तो इनको मिला था। इसके अलावा क्या 2 बार नोबेल प्राइज, जी हाँ, मैरी क्यूरी को पता है ना, रेडिएशन वाला इफेक्ट को खोजने के लिए मैरी क्यूरी का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 8 9 में कहीं ना कहीं। मैडम क्यूरी को जिसने भी रेडिएशन या कार्बन के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो मैरी क्यूरी का नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा लिनस पॉलिंग है, जॉन बर्डेन है, फ्रेडरिक सैंगर है, इन सभी लोगों को अलग अलग ईयर में 2 बार नोबेल मिला है, मतलब इन्होंने अपने फील्ड में एक्सीलेंट वर्क किया है, ठीक है। अब आते हैं एक रेमन मैग्सेस अवार्ड है। रेमन मैग्सेस अवार्ड का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, रेमन मैग्सेस अवार्ड। ये अवार्ड की खास बात क्या है कि ये रेमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल, और ये देती है फिलीपींस। कौन देता है, फिलीपींस देता है। फिलीपींस किसकी याद में देता है, फिलीपींस देता है अपने प्रेसिडेंट की याद में, अपने प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट थे एक रेमन मैग्सेस, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस में। क्या है ये, इनके द्वारा राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। इंडिया में सबसे पहले ये विनोबा भावे जी को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है, विनोबा भावे जी को मिला था। और टाइम टाइम पे मिलता रहता है। आपने रवीश कुमार नाम के एक हमारे न्यूज़ एंकर हैं, फिलहाल किसी टीवी चैनल में नहीं है बट अपना यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, तो उनको मिला है बेस्ट एंकर का अवार्ड वगैरह पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक ये हो गया, हर साल आता है भी, इस साल के करंट में भी। तो आपको ये जितने भी अवार्ड्स पढ़ा रहा ना, इसके करंट में किसको किसको मिला है, करंट अफेयर की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज क्या है भाई, देखिए ये बात करूं मैं तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्डेड एनुअली फॉर द फाइनेस्ट सिंगल वर्क ऑफ fiction from around the world which has been translated into the English or published into the UK and Ireland। UK and Ireland का मतलब आप समझिए ऐसे नहीं होता, एक कॉमनवेल्थ आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह होता है कॉमनवेल्थ जहां पे कभी ब्रिटिश एम्पायर था, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब परफॉर्म करते हैं इसमें, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर था उसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ प्लस आयरलैंड, कॉमनवेल्थ प्लस आयरलैंड कंट्रीज में किसी भी पर्सन ने कोई भी बुक लिखी हो या उस किसी अदर बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हो, उसे मैन बुकर प्राइज मिलता है बेस्ट, ठीक है। $50,000 की यहाँ पे आपको राशि मिलती है, बेस्ट बुक इंग्लिश और इंग्लिश ट्रांसलेशन, या तो बेस्ट बुक इंग्लिश हो या उसका ट्रांसलेशन हो, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न, भाई आप सभी को पता है कि भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आपको सभी को पता है ना। पद्म भूषण क्या मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, और क्या मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, द्रोणा अवार्ड दिया जाता है टीचर्स को,
बेस्ट, ऐसे अवार्ड्स होते हैं। इसमें भारत रत्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो हम देखते हैं, instituted on 2nd January 1954 and the award is conferred to the recognition of exceptional service and performance in the highest order। मतलब अपने फील्ड में एकदम एक्सीलेंट और एक्सेप्शनल वर्क जिन्होंने किया है उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस। मतलब ये नहीं देखा जाता कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इफ यू आर एक्सीलेंट इन योर वर्क यू विल बी गिवन। इसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले इसको दिया गया था, हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्मदिन पे 5 सितंबर पे हम टीचर्स डे मनाते हैं हमारे यहाँ। सबसे पहली लेडीज हमारी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया है। और वहीं पहले संगीतकार थे एस.एस. सुब्बालक्ष्मी जी। एस.एस. सुब्बालक्ष्मी जी को भारत रत्न सबसे पहली म्यूजिशियन थी, उनको मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। एंड शी, और वो कौन सा म्यूजिक बजाती थी तो याद रखिएगा, तानपुरा बजाती थी। तानपुरा बजाती थी। इट्स लुक्स लाइक अ वीणा बट वेरी हैवी इन द डाउन साइड। और उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, पद्म विभूषण मिला है। तो वो पहली ऐसी महिला संगीतकार है सुब्बालक्ष्मी, ये महिला संगीतकार है। और पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी सबसे पहले खिलाड़ी हैं। और एक चीज और जानिएगा कि सचिन तेंदुलकर जी सबसे युवा पर्सन हैं जिनको भारत रत्न मिला, क्योंकि बाकी सबको काफी एज के बाद मिला है, लेकिन ये सबसे युवा पर्सन है जिनको मिला है। तो ये पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर द इंडियन लिटरेचर बाय द भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ज्ञानपीठ, जनपीठ ट्रस्ट, जैसे भी कहिए आप, ठीक है। तो इंडियन लिटरेचर में, भारतीय साहित्य में आपने अच्छा किया हो, 1965 से यह अवार्ड दिया जाता है। लिटरेचर में दिया जाएगा, 11 लाख प्राइज मनी है। सबसे पहले जीएस शंकर कुरूप को मिला था और इन्होंने मलयालम में कुछ लिखा था। मलयालम की इनकी कोई बुक बहुत फेमस थी। इंडियन लिटरेचर मतलब ये नहीं कि हिंदी लिटरेचर, अंडरस्टैंड, हिंदी साहित्य नहीं, इंडियन लिटरेचर में किसी भी लैंग्वेज में। हिंदी साहित्य में सबसे पहले आने वाले थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की लगभग में सभी बच्चों ने एनसीईआरटी में क्लास 4-5 में कविताएं जरूर पढ़ी होंगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मैथिली शरण गुप्त की कविता नहीं पढ़ी हो। तो हिंदी में सबसे पहले वो थे, ठीक है। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। और अच्छा नहीं, सॉरी, ये तो मैं कहीं और पहुंच गया, ठीक है। तो वो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था हिंदी में, ठीक है। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये बड़ा ही फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड है, आप सभी को पता है, हर बार पूछा जाता है फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड्स को। और एक नेशनल अवार्ड आते हैं, नेशनल अवार्ड्स में भी पूछा जाता है। नेशनल अवार्ड आप लोगों ने करंट में याद ही किया होगा। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया भाई? देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सैनन मिमी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी फॉर मिमी। बेस्ट फिल्म में कश्मीर फाइल्स भी गई है। बेस्ट मेल एक्टर पुष्पा के हमारे हो गए जी, उनका हो गया, नाम पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, बड़े पॉपुलर ही एक्टर हैं, बड़ा मैं फ़ैन हूँ उनका, ठीक है। तो उनको मिला, बस जुबान पे नाम नहीं याद रहा, बाकी नाम सबको याद रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो दादा, ये उनको मिले हैं, ठीक है। अब दादा साहब फाल्के में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सिनेमा में कुछ किया हो। तो देखिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन द सिनेमा वाज इंस्टीट्यूटेड इन द जर्नी बाय 1969। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी जी को दिया गया था। 2017 में आप पाएंगे दादा साहब फाल्के विनोद खन्ना। और करंट में किसको दिया जा रहा है? करंट में दिया जा रहा है वहीदा रहमान जी को। इस साल किसको मिलेगा? वहीदा रहमान जी को मिलेगा। वहीदा रहमान जी को इस बार ये अवार्ड दिया जाएगा, याद रखिएगा। वहीदा रहमान जी को 2022 का मिलेगा, उससे पहले भी अलग अलग लोगों को मिल चुका है। वहीं प्लूतिजर पुरस्कार की बात करें, प्लूतिजर अवार्ड, ओके, प्लूतिजर अवार्ड जो है ये दिया जाता है यूएसए के थ्रू। किसके किसके में? अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में, एज वेल एज म्यूजिक में, ठीक है। म्यूजिक में ही ग्रैमी आता है, लेकिन यहाँ पे जर्नलिज्म में प्लूतिजर अवार्ड दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप जान लीजिएगा। सबसे पहले जो हमारे थे रिपोर्टिंग में, गोविंद बिहारी लाल जी को मिला है। और न्यूयॉर्क टाइम्स 2018 में, इस बार कोई और है। इस बार का आपको करंट अफेयर्स में ये सारे पढ़ाऊंगा कि किसको कौन से अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2018 के तो कुछ भी याद नहीं करने हैं कि किसके किसके नाम हैं। हम सब 2022-23 के नाम यहाँ पे देखेंगे कि किसको क्या मिला है, ठीक है। आगे आते हैं, तो अब चलिए जान लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड किस में दिया जाता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? साहित्य, लिटरेचर में। किस में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है।
तानसेन अवार्ड सीधी बात है मध्य प्रदेश सरकार देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे तानसेन जी, और ये सीधी बात है सिंगिंग में प्लेबैक सिंगर्स वगैरह को दिया जाता है। यही भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कृत में सबसे पहले साहित्यकार कौन थे हैं, तो शंकर कुरूप हैं। अभी पढ़ा, मलयालम में इन्होंने कुछ लिखा था। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती पुरस्कार देती है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान भी किस में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। इसके अलावा ये जान लीजिएगा कि कुछ और भी अवार्ड दिए जाते हैं, मैं आपको बता दूं। ग्रैमी दिया जाता है किसमें बेटा, ग्रैमी दिया जाता है किसमें, आपको म्यूजिक में। वहीं आप बात करेंगे एकेडमी अवार्ड, क्या है, एकेडमी अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो एकेडमी अवार्ड है, एकेडमी अवार्ड जिसे को आप ऑस्कर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, ये भी दिया जाता है मूवीज़ के टर्म में। वहीं बाफ्टा होता है, ये भी मूवीज़ के टर्म में दिया जाता है। बाफ्टा होता है वो दिया जाता है मूवीज़ के टर्म में। तो ये सारे अवार्ड्स के बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कीजिए प्लीज़। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए। मैन बुकर प्राइज किसके लिए दिया जाता है, सोचिए जरा तो आंसर कीजिए। मैन बुकर प्राइज किस में दिया जाएगा, मैन बुकर प्राइज किसको दिया जाता है, जरा सोच के आंसर कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन है, आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। जी हाँ, आप कहेंगे सर जो मैन बुकर प्राइज है वो दिया जाता है राष्ट्रमंडल, बोला था ना, कॉमनवेल्थ, क्या बोला था आपको, कॉमनवेल्थ वालों को दिया जाता है, राइट। तो चलिए यहीं पे लिख लीजिएगा। जो एमी अवार्ड है, पूछा जाता है एमी अवार्ड, तो एमी अवार्ड किस में दिया जाता है, टेलीविज़न में दिया जाता है। किस में दिया जाता है बेटा, एमी अवार्ड टेलीविज़न में दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा 36 टाइम ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड जीतने वाला कौन सा है, 36 टाइम जीतने वाली है डिज्नी। डिज्नी जो आपका फेवरेट स्टूडियो है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, डिज्नी ने 36 टाइम जीता है ये अवार्ड। इसके अलावा कुछ और भी हैं साइंस में, ये जान लीजिए। हमारे यहाँ एक पुरस्कार दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है, और एक होता है भटनागर, एक क्या होता है, भटनागर अवार्ड। दोनों साइंस के टर्म में दिए जाते हैं। किसके टर्म में दिए जाते हैं, साइंस के टर्म में। लेकिन ये देती है इंडियन गवर्नमेंट और ये देते हैं यूनेस्को के थ्रू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये कलिंग अवार्ड साइंस के टर्म में दिया जाता है, बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसको नहीं देती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको बात करें इन्वायरमेंट के टर्म में, लिख लीजिए इसको, इन्वायरमेंट के टर्म में अगर आप बात करें तो एक होता है बेस्ट के लिए गोल्डन पांडा अवार्ड। क्या होता है बेटा, गोल्डन पांडा अवार्ड। गोल्डन पांडा अवार्ड हमेशा किसके टर्म में दिया जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के टर्म में दिया जाता है। लेकिन यहीं गोल्डन से कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ और भी अवार्ड गोल्डन के नाम पे होते हैं, जैसे गोल्डन ग्लोब एंड गोल्डन पाम्प। एक आता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्या आता है, गोल्डन ग्लोब एंड गोल्डन पाम्प। ये किससे होते हैं, ये फिल्म से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, फिल्म से रिलेटेड होते हैं। तो गोल्डन पांडा को आप फिल्म इंडस्ट्री का समझने की गलती मत कीजिएगा। इसके अलावा होते हैं एनवायरनमेंट में टाइलर भी दिया जाता है। एनवायरनमेंट में कौन सा दिया जाता है, एनवायरनमेंट में एक टाइलर अवार्ड होता है, तो टाइलर अवार्ड भी दिया जाता है एनवायरनमेंट में। अब ये हर साल अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे। और फिर मैंने बता दिया था कि जो अर्जुन अवार्ड है, जो खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, हर साल अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा अच्छे कोच को। द्रोणाचार्य अवार्ड, देखिए कई सारे क्रिकेटर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, सबको टाइम टाइम पे अर्जुन अवार्ड मिलता रहता है। अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़िया किया है तो अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। वहीं आप जान लीजिए बोरलैग अवार्ड, बोरलॉग अवार्ड। बोरलॉग अवार्ड क्या है भाई, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। लेकिन अगर आप यही बात करेंगे वर्ड में, तो वर्ड में नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, जो मैक्सिको के थे, और उन्होंने वर्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्ट की थी। तो जो भी कृषि के क्षेत्र में, तो आप कहेंगे जो एग्रीकल्चर में अच्छा करे, क्या करे,
एग्रीकल्चर में अच्छा करे। अभी जस्ट करंट में एक फीमेल को हमारे यहाँ से, भारतीय मूल की फीमेल है, इंग्लैंड की हैं, उनको ये बैरलॉग अवार्ड में सम्मानित किया गया है, और इंडिया से भी कुछ लोग सम्मानित किए गए हैं। तो ये दिया जाता है बैरलॉग अवार्ड वहाँ से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा में रहेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, और ये जब नोट डाउन हो जाए तो हम कुछ क्वेश्चंस पे पिछले आ जाते हैं। हम पिछले क्वेश्चन में कहाँ थे, यहाँ पे थे कि मैन बुक पुतिजर प्राइज किस में दिया जाता है, तो पुतिजर किस में दिया जाता है, पुतिजर पत्रकारिता में, ठीक है, जर्नलिज्म में आप कह सकते हैं, जर्नलिज्म में हम इसको देते हैं। वहीं अगर बात करें मैन बुकर प्राइज, तो राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ प्लस आयरलैंड के इंग्लिश में लिखने वाले, द कॉमनवेल्थ विथ आयरलैंड हु हैज रिटन और ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। इसके अलावा प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य में दिया जाता है, याद रखिएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार ये लिटरेचर का है, किसका है, लिटरेचर का है। वहीं ग्रैमी किस में दिया जाएगा, म्यूजिक में। म्यूजिक में क्या दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड बेस्ट है। सिनेमा का क्षेत्र में बेस्ट काम करने के लिए दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के कौन दिया जाता है, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड इन द फिल्म, ओके। वहीं सरस्वती सम्मान लिटरेचर में, अशोक चक्र आर्मी में बहुत ज़्यादा वैल्योर दिखाने पे मिलता है। कालिदास भी अपने आप में लिटरेचर का हो जाता है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के सबसे पहले किसको मिला, श्रीमती देविका रानी जी को मिला। एक्ट्रेस भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, और सिनेमा के विकास में योगदान देने के निम्न में से सर्वोच्च पुरस्कार भी अपने आप में दादा साहब फाल्के है। तो दादा साहब फाल्के से 3-4 क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली, नॉट जब्त करने वाली, प्राप्त, हु रिसीव्ड फर्स्ट लेडीज, तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। तो देखिए अलग अलग एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले खेलों में तो सचिन तेंदुलकर जी को ही मिला है, इसमें से और किसी को ना। सबसे यंगेस्ट है, 36 बार किसने जीता, वॉल्ट डिज्नी ने। वॉल्ट डिज्नी ने 36 टाइम अवार्ड जीते इसकी मूवीज के थ्रू, ठीक है। वहीं गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो ये जान लीजिएगा, ये थोड़ा सा सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, किससे है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं किसमें, मैंने बताया साइंस में। किसमें दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है, ये भी साइंस में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है, बट उसको यूनेस्को प्रोवाइड करती है। निम्न में से कौन सा संगठन देता है, तो यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देती है। कलिंग समझ के उड़ीसा मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहीं पे आपका ये लेक्चर द एंड होता है, और आज आपने जितने भी टाइप्स के इंपॉर्टेंट अवार्ड, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको किसको किसको मिला, ये आपको करंट अफेयर में लर्न करना पड़ेगा, और ये सारे करंट अफेयर में हम लर्न करेंगे अपनी सीयूटी एग्जाम से। सीयूटी एग्जाम्स हमारे हैं, तो हम जनवरी से पढ़ना शुरू करते हैं, दिसंबर से हम पढ़ते हैं, हमेशा दिसंबर से करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग द दिसंबर जितने लोगों को मिलेगा हम उसको उस टाइम प्रिपेयर करेंगे। वैसे सीयूटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि आप अक्टूबर में आ गए हैं, 5-6 महीने बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट ट्रॉफीज के बारे में बात करेंगे और उनके थ्रू पूछे जाने वाले क्वेश्चन में, क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड पिछली बार सीयूटी में ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। और सिलेबस वाली वीडियो में फिर से बोलना है, वो जरूर देखें, आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।